गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से जो आपका क्लास शुरू हो रहा है क्लास 9 साइंस यानी विज्ञान। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से आपका क्लास नहीं चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। तो आज से हम आपका क्लास 9 का जो साइंस है उसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। यानी आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो साइंस है वह 3 भागों में बंट चुका है। इसके पहले जो हम 8th क्लास में पढ़े हैं तो हमारी साइंस की एक ही किताब रहती थी जिसमें हम पढ़ते थे, लेकिन अब हमको क्लास 9th में पूरी तरह से क्लियर है कि हमारा जो साइंस की बुक है यानी विज्ञान जो है वह 3 भागों में बंट चुका है। एक हमारा आता है रासायनिक विज्ञान, और दूसरा जो है हमारा भौतिकी यानी जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, और तीसरा नंबर जो हमारा है जीव विज्ञान। यानी इस किताब में यानी विज्ञान में है हम 9th चैप्टर में यानी क्लास 9th में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो आप पहले समझ लीजिए रासायनिक विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के कणों का अध्ययन करते हैं। यानी कोई भी पदार्थ यदि बना हुआ है तो किससे बना हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे किसमें, रसायन विज्ञान में। इसके बाद हमारा आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान तो भौतिक विज्ञान में हम जानेंगे कि मतलब किसी भी पदार्थ पे कौन सा फोर्स काम करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में। और तीसरा जो हमारा आता है जीव विज्ञान, तो आप जानेंगे होंगे जीव यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा जो है उसमें हम जानेंगे जीवों के बारे में, जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है तो हमारी किताब जो शुरू हो रही है वो केमिस्ट्री से शुरू हो रही है। इसमें पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ही दिया गया है, तो हम पहले आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। तो हमारा चलिए जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। यानी जो आप अपने आसपास के वस्तुओं को देख रहे हैं उन्हीं के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि आप क्या है, पदार्थ क्या है, पदार्थ कैसे बने हुए हैं, और पदार्थ के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो हमारी जो है पहला हेडिंग आ रहा है पदार्थ या द्रव। चैप्टर 1 में हमारे आसपास के जो पदार्थ है इसमें हमारी पहली हेडिंग जो है पदार्थ या द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पदार्थ कोई भी पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसका आयतन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। यानी पदार्थ उसी को हम कहेंगे जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, जिसमें भार होगा और जो स्थान घेरता है, यह भी आप कह सकते हैं स्थान घेरता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो कहा जा रहा है कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाती है। यानी जैसे आप कह सकते हैं कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, आपका डस्टर हो गया, जितने भी वस्तुएं हैं यह सब क्या होते हैं, इनका कुछ वेट होता है और इनमें द्रव्यमान भी होता है, और ये वस्तुएं जहाँ पर रखी जाएंगी उनमें क्या होगा, वहाँ वह स्थान भी ग्रहण करती है। तो हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है और वे स्थान घेरती है। तो पहले बच्चों अब आता है पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थों को बांटना। तो पदार्थों को कई भागों में बांटा गया है। इससे पहले तो वैज्ञानिकों का
जो पदार्थ था, पदार्थ को अनेक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को अनेक भागों में वर्गीकृत किया। भारत के प्राचीन यानी पहले के जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। कितने? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था। तो चलिए हम जानते हुए 5 तत्व, तो चलिए हम देखते हैं 5 तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर हमारा इसमें आता है वायु। तो पहला नंबर आता है वायु, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आता है अग्नि, तीसरा नंबर आता है हमारा जल, और उसके बाद आ जाता है हमारा आकाश, अब 5वां नंबर हमारा आता है पृथ्वी। पहले के जितने भी वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि कोई भी वस्तु, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जो कि यह परिकल्पना आज के वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया? गलत सिद्ध कर दिया। क्योंकि आपके जो पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ, यानी मान लीजिए आपका यह डस्टर है, तो आप इस डस्टर को नहीं कह सकते हैं कि यह वायु से मिलकर बना हुआ है या अग्नि से मिलकर बना हुआ है या जल या आकाश व पृथ्वी से। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इनको पूरी तरह से साबित कर दिया कि जो पदार्थ होते हैं वह वायु, अग्नि व जल, आकाश व पृथ्वी से मिलकर नहीं बने होते हैं, बल्कि वैज्ञानिकों ने अपनी आधुनिक अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। एक होता है उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, और दूसरा हमारे आता है रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था, इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, न कि 5 तत्व। यानी पहले जो 5 तत्वों से मिला था, इसी को लोग, पहले के जो दार्शनिक थे उन्हें पंच तत्व भी कहते थे। लेकिन आज हम यह मानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वह 2 भागों में, यानी पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। इसी के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम पदार्थ को बांटते हैं। तो चलिए अब हम हमारी अगली हेडिंग आती है पदार्थ की संरचना, यानी अगर कोई पदार्थ है तो उसकी संरचना कैसी है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो जो पदार्थ की संरचना है इसके बारे में, तो पहले के जो वैज्ञानिक और दार्शनिक थे भारतीय, इन्होंने इनके विषय में कल्पना की और इन्होंने बताया, यानी भारतीय दार्शनिक जो थे महर्षि कणाद, क्या नाम था उनका? महर्षि कणाद, जिन्होंने बताया कि पदार्थ जो है अति सूक्ष्म पदार्थों से अति सूक्ष्म अविभाज्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने यह बताया कि जो पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? अति सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं, और अविभाज्य का मतलब होता है जिससे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी जो कण हैं जिनसे हमारा यह पदार्थ बना हुआ है वह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत से कुछ पॉइंट हैं, उनको हम पढ़ेंगे और जानेंगे और आपको उसको क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझाएंगे कि पदार्थ के जो कण हैं वह कैसे हैं और कैसे बने हुए होते हैं और उनके बीच कौन सा फोर्स होता है और उनका आकार कैसा होता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर आता है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं।
तो अणु क्या होते हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पदार्थ कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए। अब देखिए, अब छोटे छोटे कण से तो कह दिया गया कि छोटे छोटे, अगर एक से मिलके बन रहा है तो इससे छोटा भी तो कोई पदार्थ होगा तभी तो मिलेगा, इसको तो बताया नहीं गया। तो जो छोटा पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम कहा जाता है। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो अणु होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो परमाणु की साइज होती है और वह जो है अणु की साइज से छोटी होती है, और परमाणु अणु का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। आप कैसे कहेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं? कौन से? तो आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम चलिए आपको एक क्रियाकलाप से माध्यम के से आपको समझाते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वह कितने छोटे होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप को समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर में हम क्या कर लेते हैं? पानी भर लेते हैं। और पानी भरकर हम इसको यहाँ पर चिन्हित कर लेते हैं कि पानी हमारा कहाँ तक भरा हुआ है। और इस पानी में क्या करते हैं? हम कुछ मिला देते हैं। मान लीजिए 2 चम्मच या 1 चम्मच हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। क्या डालते हैं? शक्कर। अब पानी में शक्कर डालने के बाद, शक्कर या नमक कोई भी, आप कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी एक डालिए। डाल दिया मान लीजिए हमने, और उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? सेक कर दिया गया, यानी खिला दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा शक्कर होता है वह पानी में पूरी तरह से क्या होता है? घुल जाता है, लेकिन पानी का जो स्तर होता है वह नीचे या ऊपर नहीं जाता। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी भी पानी में किसी भी पदार्थ को डालते हैं तो पानी का स्तर क्या होता है? ऊंचा होता है। लेकिन यहाँ जब हम शक्कर को पानी में डाले तो पानी का स्तर ऊंचा न होगा। तो हमारा इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो आप क्या कहेंगे? यानी तो हमारा जो चीनी यानी शक्कर हमने पानी में डाला तो गया कहाँ? आप तो यही कहेंगे। तो इसका निष्कर्ष यह है, इससे हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों के बीच में क्या होता है? जो हमारे पानी होते हैं यानी पानी होता है, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और एक कण इतने छोटे होते हैं, कण छोटे होने की वजह से इनके बीच क्या होता है? स्थान होता है। और जब हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो यह शक्कर जो भी क्या होती है? बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और यह क्या होते हैं? अपने कणों में टूट जाते हैं, और जो शक्कर के कण होते हैं वह पानी के कणों के बीच में क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं, और पानी का स्तर ऊंचा नहीं होता है। तो इससे हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि पदार्थ क्या होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वह क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। अब चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट जो है, वैज्ञानिकों ने जो बताया कि पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसा कि पहले ही मार्क्स कलाम ने बताया था कि पदार्थ के जो कण हैं वह क्या है? अति सूक्ष्म और अविभाज्य हैं। तो हमारा शब्द आ गया अत्यंत सूक्ष्म, यानी जो पदार्थ हैं वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इनको मेजर नहीं कर सकते, यानी इनका हम माप नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि इतने सूक्ष्म होते हैं? तो चलिए हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? 5 या 6 बीकर लेंगे। चलिए बच्चों, अब हमने क्या किया, इसको समझने के लिए इस क्रियाकलाप को 1 2 3 4 यानी 4 बीकर ले लिया, और चारों बीकर में हमने क्या कर लिया? 100 ml पानी भर लिया, यानी समान मात्रा में हमने क्या किया? पानी भर लिया। ये हमारा है बीकर नंबर 1 या 2 या 3, और यह है हमारा 4। अब हम क्या करते हैं? पहले वाले बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट, यानी इसका फार्मूला होता है
KMnO पोटेशियम पर मैग्नेट का 2 या 3 क्रिस्टल हम क्या करते हैं, पहले वाले विलेन में यानी जल में हम क्या करते हैं, पहले वाले जल वाले बीकर में हम इसको डाल देते हैं। जैसे ही हम पोटेशियम पर मैग्नेट का 2 या 3 क्रिस्टल जल में डालते हैं तो यह जो हमारा जल होता है इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या बदल जाता है और कुछ रंग देता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा तो यह कलर फुल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट का टुकड़ा डाल दिया। अब हमारा पानी पहले कितना था, 100 ml। अब इस 100 ml में से हमने 10 ml कलरफुल पानी निकाला और दूसरे वाले बर्तन में जो हमारा साफ है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि चारों बर्तन में हमने जो 4 बीकर लिए हैं इसमें हमारा चारों में साफ पानी क्लियर भरा हुआ था। अब यहाँ पहले में हमने इसमें से हम क्या करेंगे, 10 ml कलर वाला पानी, जो कलर कुछ दिया गया होगा जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट डाले होंगे तो इसमें से हम 10 ml पानी निकाल के इसमें डालते हैं तो इसका रंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले पानी साफ था लेकिन अब यह भी कलर देने लगता है, बट इसकी अपेक्षा कम। इसका कलर क्या होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा लेकिन इसका कलर कम होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर दूसरे वाले बीकर से भी हम 10 ml पानी निकालते हैं और तीसरे वाले बीकर में डालते हैं। इसके बाद देखते हैं तब भी इसका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी यह भी कुछ रंग देने लगता है लेकिन इसकी अपेक्षा कम। फिर इसमें से हम 10 ml पानी निकालते हैं और चौथे वाले यानी 4th वाले बीकर में डालते हैं, तब भी देखते हैं क्या, पानी का जो कलर है वह चेंज हो जाता है। अगर इसी क्रिया को हम 1 या 2 बार और दोहराएं तब भी हम देखते हैं पानी का जो रंग है वह बदल जाता। क्यों? इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता, इससे हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तभी तो हमारा वहाँ पे कलर दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारे क्रिस्टल होते हैं पोटेशियम के, जैसे ही हम इनको जल में डालते हैं वह अपने छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसी की वजह से कहते हैं कि हमारे जितने भी पदार्थ हैं वह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब बताइए, पानी के बीच जाते हैं 2-3 बर्तन में हम थोड़ा ही डालते हैं लेकिन उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारे पदार्थ हैं उनकी जो संरचना है वह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। तो यह रहा आपका पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझे। और यदि आपसे कोई भी पूछे कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तो आप इस क्रियाकलाप के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। तो बस बच्चों, आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के जो कण हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।